ये कैसे राजा थे? बड़े नीतिवान राजा, सदाचारी राजा थे, जिनके यहाँ दो पुत्रों ने जन्म लिया। बड़े लड़के का नाम नेबर सिंह रखा गया और छोटे पुत्र का नाम उल्टा हो गया। बड़े पुत्र का नाम जेवर सिंह और छोटे पुत्र का नाम देवर सिंह। और एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम छबीते रखा गया। और जब ये पुत्र शादी के योग्य हुए तो इनकी शादी शीशा पाठक के महाराज कुंवरपाल की लड़की बाछिल और काछिल के साथ हो जाती है। शादी हुए काफी समय व्यतीत होता है, लेकिन बाछिल और काछिल की कोई संतान नहीं होती है। भक्तों, एक दिन रानी बाछिल अपनी बाली को बुला करके कहने लगी, मेरी प्यारी बहन, तुम मेरे महाराज के दरबार तक चली जा और भैया केवल पन्ना मंद पकड़ेंगे, उसके बाद अरे चलन दे तेरा
सिंह के दरबार के लिए। और दरबार में रानी ये बानी पहुंचती है, महाराज से कहने लगी, महाराज की जय जयकार हो। महाराज, आपकी रानी बाछल ने आपको महलों में बुलाया है, किस कारण से बुलाया ये तो पता नहीं, मगर महलों में बुलवाया है। और जैसे ही महाराज जेवर सिंह ने सुना तो रानी से कहने लगे, पानी से कहा है, पानी तुम वापस महलों में चलो, हम अपना दरबार बंद करके अब तुरंत महलों में आ रहे हैं। पानी तो चली गई। इधर महाराज ने अपना दरबार बंद किया है, महलों के लिए चल देते हैं। रास्ते में आ रहे थे, क्या देखते हैं, एक महत्वानी झाड़ू लगा रही है। और जैसे ही राजा को आता हुआ देखा तो महत्वानी ने पला तो जमीन पर पटक दिया और पले में 3 झाड़ू मार करके मुंह फेर के खड़ी हो गई। और महत्वानी कहने लगी, आज मैंने निर्वंशी राजा का मुख देखा, भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जैसे ही राजा ने ये बोल सुने तो चेहरा उदास हो गया। अब महलों के लिए चल दिए। और उधर महलों में रानी बाछल ने अपने पिया को आता हुआ देखा राजा को। तो अखिलेश भाई क्या किया रानी बाछल ने, अरे आदत बल मनिहारी और नारी ने बलिदान रखा। पकवान लाती है और अपने प्रिया को भोजन खिलाने के बाद रानी बाछल अपने प्रिया से पूछने लगी, श्रीमान जब कभी तुम महलों में आया करते थे आपका चेहरा चंद्रमा की तरह दबकता हुआ आता था, आज गोरी चेहरा क्यों कुमलाया हुआ है और सूखा हुआ है।
महाराज जीवत सिंह कुछ नहीं बोलते हैं, मौन बैठे हुए हैं, लेकिन रानी बार बार पूछने लगी, शिखर बताओ ना आपका चेहरा क्यों कुमलाया हुआ है, बोलो। तो महाराज जीवत सिंह से रानी बाचल कहने लगी, क्या बोली हुकुम सिंह भैया जी कि हर पल कलियनी से खिले हुए, कि हर पल कलियनी से खिले हुए, और जब जब महलने में आते रानी बादशाह ने पूछा, महाराज आपका चेहरा बिल्कुल सुस्त है, उदास हो, बताओ। तो महाराज जीवत सिंह कहने लगे, मेरी प्यारी रानी, मैं रास्ते में आ रहे थे, आज रानी का सुस्त है, आवा कही गई, रास्ता में तो हो भैया हवाई रानी लड़क पड़ी, तो भाई आ जाइए भक्तों। रानी बादशाह ने जब पूछा तो महाराज जीवत सिंह कहने लगे कि महाराज से बोली है रानी आपका चेहरा क्यों उदास है। तो महाराज जीवत सिंह जवाब देते हैं, रानी हम रास्ते में आ रहे थे, एक बैत रानी झाड़ू लगा रही थी, और जैसे ही
देखा तो पला को तो जमीन पर पटक दिया और मुंह फेर के खड़ी हो गई। कहा है कि महाराज मैंने निर्बंसी राजा का मुख देख लिया, आज भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब रानी बताओ, प्रजा के लोग वो कहे सो कहे, लेकिन जात की महतरानी की बोल रही है। उसी समय रानी समझाने लगी, महाराज जब तुम्हारा दोस्त हो, दोस्त हमारा है, बोली पलमा पी रही जन्म की बाज केसी राठौर जी ये 10 रुपए बाबा के चरणों में भेंट करते हैं। बाबा सुख शांति ने प्रदान करते रहे, दौलत से भंडार भरते रहे। इधर भैया जब रानी बादशाह समझा रही है, महाराज हमारे पुरुष के संतान का जन्म नहीं लिया, इसी पर लिए प्रजा के नर नारी तुमसे बुरा भला कहते हैं। इसलिए महाराज एक तरीका है, तरीका ये है कि तुम दूसरा विवाह और शादी कर। जब विवाह करो ना तो घर में दूसरी रानी आएगी, उसके जरूर कोई संतान हो जाएगी, आपका नाम चल जाएगा। तो उसी समय महाराज देवर सिंह मने करने लगे, रानी सुनियो, सात चूड़ की बुरी होती है, हम दूसरा विवाह कदाप नहीं करेंगे।
नहीं करेंगे। लेकिन महारानी कहने लगी, महाराज मेरी बात सुनो, शौक भले बुरी होती है, लेकिन हम दासी बन जाओगी, लेकिन तुम दूसरा विवाह कर लो। हाँ, कॉपी घर मालिक लेके बैठे, जो दातार है वो लिखते जाए। जब 2-4 लोग इकट्ठे मतलब हो जाए करें तब बोलते। बोली है रानी, महाराज मेरी बात सुनो, कोई रोटी मुझे दिए जाना, कोई रोटी मुझे दिए जाना, हम तुम लाला महाराज तुम दूसरी शादी कर लो, वो घर में भले हमारी सौत आ जाए, छोटी बहन आ जाएगी, उसकी जरूर संतान हो जाएगी, तुम्हारा नाम चल जाएगा। लेकिन महाराज जेवर सिंह मने बहुत करते हैं, लेकिन रानी ने ना मानी और कहती है कि दूसरी शादी महाराज जरूर करनी होगी। जेवर सिंह कहने लगे, रानी एक हमारी बात सुनो, सौद चूर्ण बुरी होते लगा, चूर्ण
चून की तुम्हें मालूम ना, चून की ऐसे बुरी होती है। एक भैया रहे, उनकी दो शादी भाई, दो हाँ दो धर्मपति बन रहा है, तो वे दोनों आपस में बड़ी लड़ो करे, बात बात पे लड़ो करे। बड़ी वाली जो है वो छोटी वाली से बात बात पे लड़ो करे। एक दिन छोटी वाली अपन चली गई मायके, अब अकेली रह गई आंगन। अब क्या लड़े चेनो ही रहा, पार पड़ोसन में लड़ना गई, सुबिन्ने पड़े भाई बार पर निकलने जाते वो बुढ़वार। अब घर में फिर आई, लेकिन लड़ने वाले को चेनो कैसे पर, तो बने एक अकल सोची, बोले आटा की सौत बनाई, आटा मारो और चार पाई पे लिटाए थे, ऊपर तो धोती उड़ाए थे। अपन गई बासन मांझने लगी, बासन मांझन जाते और लड़की जाते। कहने लगी 8 बज गए, अभी तक चार पाई पर लेटी हुई है, बता हमने बासन मांझ लिए, चाय बनाई गई, रोटी बनाई गई, तो जलाई उठी, बता कहा गई लेकिन तो आटा सोने में कैसे खड़ी हो जाए। बोली गाड़ी की जो खड़ी में आए हुए ना, जो चूल्ही में लगते सुबह कमी गई, वह आटा की पीढ़ी थी जो सौत बबा में लगते ही चूल्ही आगे जल रही बात, लेकिन नमक की कंकड़िया चली गई। जो नमक की कंकड़िया चिटकी उनकी आंख में लगी, तो एक लला दरबार बंद। तबाही से आटा की सौत बुरी है, तसरानी भाई बात मानो, दूसरी शादी भाई मत करो। उसी समय रानी बात कहने लगी महाराज दूसरी शादी ना करे तो एक तरीका और है। एक तरीका ये है, जो काशी नगरिया है ना, काशी नगरिया, वहां से वेद पाठी ब्राह्मण बुलवाओ, अपने हाथ की हस्तरेखाएं दिखवाओ, पता चल जाएगा कि तुम्हारे भाग्य में कोई संतान है या नहीं है। उसी समय महाराज जेवर सिंह अपने मंत्री को बुला करके कहने लगे, मंत्री सब आया, मैं जो कह रहे हैं वो सुनाई पड़ रहा है? अच्छा पास में आए कि सुनो। हाँ बात ये है, जो काशी नगरिया है वहां पर चले जाओ, वेद पाठी ब्राह्मण जानते हो? कब सुनते? मैं ये जो कह रहे हैं, जो वेद पाठी ब्राह्मण होते जो यज्ञ करवाते हैं, विवाह पढ़ते, उन ब्राह्मणों को हमारी सभा में हाजिर करो। हाँ ब्राह्मण महाराज बुलाए रहे। वो ब्राह्मण चल लेता है काशी नगरिया के लिए, और काशी की नदियों में आवाज लगाने लगा, में मंत्री कई आवाज सुना।
देवो, आप लोगों को महाराज केवल सिंह गुरुद्वारा में अभिषेक हुआ। और जो ब्राह्मण राजा की बात बता देगा उसे भारी इनाम मिलेगा। और राजा वाली बात करके कितनी इनाम मिलेगा? उधर मंत्री आवाज लगा रहा है काशी की गलियों में। अब काली के साथ साथ सभी भक्त एक प्यारा सा भजन और उसके बाद आगे की कथा आएगी। लेकिन ताली बजाते हुए सभी भक्त बोले, ठीक है? हाँ, ताली बजाकर प्रेम और श्रद्धा से बोलेंगे। तुम लला बतवया तुम लला बजे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाए। नहीं तुम्हारी नहीं, तुम तो अलग से आए दुनिया में, अलग से बसी हो। अकेले लो जानना तुम्हें बनाओ, जानना खाओ ना बनाओ। के पे कृपा करो, सभी भक्त बोले ताली बजा करके, मोटे कृपा करो सीरियल के सजना संसार पालन। गैलरी में जो माता रहना है सभी बजाए बजाए दूर बैठे बोले थोड़ी शास्त्री देखा थोड़े ताली बजाओ भैया। कई लोगों ने दिमाग समझे है हम ताली बजाए तो ताली निकालना हो, लेकिन महाराज जी बताया है राग में ताली का, बाग में माली का, घर में घर वाली का, भोजन में थाली का, साइकिल में प्याली का, साली का बहुत महत्व होता है। उनसे मेरे कैरो है तो मैं मेरे के ममोड़ ताली बजाएंगे। तो वो भैया कह रहे हैं परमा खाना ना बोल पाए कितने ये लोग कौन जा रहे भैया? बड़ी जल्दी नींद आ गई। अरे बाबा के लिए एक रात दे भाई, रोज नींद ले तो बैठो। अच्छा करिए बाबा के नाम पर एक आ रहे आ रहे। अच्छा अच्छा कोई बात
सूरी कंठे घूमी भजन कंठा Thank you.